सुशांत सिंह की मौत पर सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल। स्वामी को सुशांत की हत्या का संदेह है। 24 बिंदुओं के आधार पर सवाल उठाए। सुशांत केस में बिहार पुलिस की जांच तेज। आज बांद्रा स्थित कोटक बैंक जा सकती है पुलिस। रिया चक्रवर्ती, सुशांत के अकाउंट से पैसा निकालने का उन पर आरोप। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने इंस्टाग्राम पर इंसाफ के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की है। पोस्ट में लिखा, सत्य के लिए सभी को एक साथ आना होगा। सुशांत सुसाइड केस में महाराष्ट्र सरकार का सीबीआई जांच से इनकार। गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। सुशांत मामले को लेकर के महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्य सचिव, डीजीसीपी सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। रिया के केस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सुशांत का परिवार। सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की। रिपब्लिक भारत पर सुशांत के पिता के वकील के गंभीर आरोप, कहा पैसों के लिए सुशांत को परिवार से दूर किया। सुशांत केस में बड़ा खुलासा। सुशांत की दोस्त अंकिता लोखंडे का रिया पर आरोप, सुशांत को प्रताड़ित करती थी रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। सुशांत मामले में मुंबई पुलिस नहीं कर रही बिहार पुलिस के साथ सहयोग। डीसीपी क्राइम में बिहार पुलिस से नहीं की मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के बहन का बयान दर्ज किया है। बरसोवा इलाके में रिकॉर्ड किया उनका बयान। कंगना रनौत का सनसनीखेज आरोप, सरकार और मुंबई पुलिस पर निशाना साधा, कहा दोषियों को बचाया जा रहा है। कानपुर कांड में नया वीडियो सामने आया। विकास दुबे के साथी शशिकांत की मां पत्नी का वीडियो वायरल। शशिकांत की मां ने किया खुलासा, पूरे थाने को खाना खिलाता था विकास। मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम प्रविंद्र जुगनाथ और प्रधानमंत्री मोदी। भारत के सहयोग से बनी है मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई को ईडी का नोटिस। 4 अगस्त को पेश होने का आदेश। फर्टिलाइजर घोटाले में पूछताछ होगी। अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। 1 अगस्त से हटेगा नाइट कर्फ्यू। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक रहेगी पाबंदी। मास्क लगाना अभी भी जरूरी है। 5 अगस्त से जिम खोले जाएंगे। जिम में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। योग स्कूल भी खोले जाने की अनुमति। अनलॉक 3 में नहीं चलेगी मेट्रो। सिनेमा हॉल समेत स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। 31 अगस्त तक फिलहाल पाबंदी रहेगी। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां तेज। प्रयागराज से आज आएगी पवित्र मिट्टी और संगम का पवित्र जल। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए हुआ ट्रस्ट का गठन। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना संस्थापक। ट्रस्ट में होंगे 15 सदस्य। ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन रखा गया है। 5 अगस्त को भूमि पूजन पर पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। अयोध्या की गलियों में कलाकृति और सैनिटाइजेशन का काम शुरू है। भारत पहुंचा राफाल। अंबाला एयरबेस पर 5 राफाल लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई। वाटर सैल्यूट से ग्रैंड वेलकम किया गया। वायुसेना प्रमुख ने किया वायु वीरों का स्वागत। राफाल की लैंडिंग से घबराया चीन। चीन ने J-15 जेट को रात में हमले के लिए अपग्रेड किया। 2 युद्धपोत पर तैनात है J-15। राफाल का प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट करके स्वागत। संस्कृत के श्लोक से किया स्वागत, का राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं। राफाल को लेकर अंबाला के लोग बेहद खुश नजर आए। राफाल की लैंडिंग से पहले एयरबेस के आसपास रहने वाले लोगों ने राफाल को सैल्यूट किया। राफाल के भारत पहुंचने पर जोधपुर में जश्न की तस्वीरें। राफाल के भारतीय सीमा में पहुंचने पर ही शुरू की आतिशबाजी। भारत माता के जयकारे हुए। राफाल पर भी कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ है। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, कहा यूपीए ने राफेल का किया था चयन। शशि थरूर के बयान पर बीजेपी नेता नलिन कोहली का पलटवार। कहा जब कांग्रेस सरकार में थी तो कोई निर्णय नहीं लिए और जब राफाल देश में आ चुका है तो कांग्रेस सरकार सवाल उठा रही।
राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में मुलाकात की। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की। सचिन पायलट और 18 विधायकों पर कार्रवाई पर हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ याचिका। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला 31 जुलाई को आरोपी संजय जैन का लिया जाएगा वॉइस सैंपल। मामले में एसओजी ने आरोपी संजय को किया था गिरफ्तार। गोविंद डोटासरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर सचिन पायलट ने बधाई दी। कहा, मुझे उम्मीद बिना किसी दबाव या पक्षपात के कार्यकर्ताओं की मेहनत का सम्मान करेंगे। राजस्थान में सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का गहलोत सरकार पर निशाना। कांग्रेस अब केवल आरोप प्रत्यारोप खेल रही है। पहले बीजेपी पर लगाए, अब राज्यपाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर बीएसपी विधायक विलय मामले में आज 2 बजे फिर होगी सुनवाई। हरीश साल्वे का बयान। कहा, बसपा के विधायकों का विलय पूरी तरह अमान्य। नई शिक्षा नीति 2020 पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल की घोषणा। टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर रहने वाला है। यूनियन कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। इस शिक्षा नीति के लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह ली गई। उद्धव ठाकरे सरकार पर समाजवादी नेता अबू आजमी ने निशाना साधा। बकरीद फैसले पर जताई नाराजगी। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर आपस में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी का कार्यकर्ता। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर कर रहे थे नारेबाजी। लोकतंत्र बचाओ के, मोदी भगाओ के नारे लगा रहे थे। असम के 30 जिलों में बाढ़ से 56,71,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। जबकि असम सरकार ने बनाए 615 राहत शिविर। अब तक बाढ़ से 104 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर शिवहर मार्ग पर बाढ़ पीड़ितों ने मनाया आशियाना। प्रशासन ने नहीं ली बाढ़ पीड़ितों की कोई सुध। बिहार के मुजफ्फरपुर में विजयी छपरा का रिंग बांध टूटा है। घरों और खेतों में घुस चुका है पानी। लोग ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट होने को मजबूर। भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड के टनकपुर में रेड अलर्ट जारी है। बनबास बैराज से भारी पानी छूटा है और इसके बाद से नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। इधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जगह जगह टूटे पेड़। जल जमाव के चलते कई रास्ते बाधित हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज बारिश के चलते बही निर्माणाधीन पुलिया पन्ना नेशनल हाईवे बाधित हो गया। केरल के कोच्चि में भारी बारिश के चलते सड़क धंसी। हादसे में सड़क पर खड़ी 2 गाड़ियां मलबे में फंस गई। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 15,31,000। अब तक कुल 34,193 लोगों की जान चली गई है। देश में एक दिन में कोरोना के 48,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 768 लोगों की जान गई। कोरोना से राहत की खबर है। 10 लाख से ज्यादा भारतीयों ने कोरोना से जंग जीती है। रिकवरी रेट 64% से ज्यादा बताया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के 1035 नए मामले। राजधानी में कुल केस 1,33,000 के पार हुए हैं और 3907 लोगों की मौत हुई है अब तक। महाराष्ट्र में कोरोना का महाविस्फोट। राज्य में एक दिन में 9,211 नए मामले आए सामने और 298 लोगों की जान चली गई। राज्य में 4 लाख के पार हुए मरीज। उत्तर प्रदेश में 3,570 नए कोरोना पेशेंट। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 20,000 पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,294 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल केस 65,000 के पार हो चुके हैं। कर्नाटक में कोरोना के 5503 मामले, 92 की मौत। राज्य में कुल केस 1,12,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना का कहर। 6,426 नए कोरोना के मामले आए सामने। अब तक राज्य में 2,30,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। राष्ट्रपति को कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के सतना में एक हफ्ते के लिए लगाया गया लॉकडाउन। 30 जुलाई को रात 12 बजे से 5 अगस्त की रात 12 बजे तक सतना जिले में पूरी तरह से लॉकडाउन। डीएम ने आदेश जारी किए हैं।
महाराष्ट्र के बेस्ट बस यूनियन ने कोरोना के चलते सरकार से मुआवजे की मांग की। जिन कर्मचारियों की कोरोना के चलते मौत हुई। वंदे भारत मिशन के तहत 145 भारतीय विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। सभी की एयरपोर्ट पर जांच की गई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया। कोरोना पॉजिटिव मरीज को पैदल ही बुलाया अस्पताल। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचा कोरोना मरीज। केरल के प्रसिद्ध वायलिन वादक वाल भास्कर और उनकी बेटी की साल 2018 में सड़क हादसे में मौत के मामले में सीबीआई को सौंप दी गई है ये जांच। वाल भास्कर के करीबी सहयोगी प्रकाश थम्पी को राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। बिहार के गया में 3 नक्सलियों ने सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया। तीनों नक्सलियों के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। यूपी के उन्नाव में बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने कोतवाली में रात भर दिया धरना। सीईओ पर लगाया बीजेपी कार्यकर्ताओं और बुजुर्गों से अभद्र व्यवहार का आरोप। कर्नाटक के शिवमोगा में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 19वें दिन हड़ताल पर आशा वर्कर्स। बेंगलुरु में बढ़े सब्जियों के दाम। कम सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के खर्चे के चलते कीमतों में इजाफा। हरियाणा के रोहतक जिले के कई गांव में टिड्डी दल पहुंच गया है। किसानों की जागरूकता के चलते फसल को फिलहाल नुकसान नहीं पहुंचा सका टिड्डी दल। केरल में नई मर्सिडीज के साथ रोड शो करने पर एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की। असम के सिलचर से वन विभाग के अधिकारियों पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही कई जानवर भी बरामद किए गए। मदुरई में गणेश प्रतिमा बनाने वाले कारीगरों को कोरोना के चलते भारी नुकसान। गणेश मूर्ति की जगह खिलौने बनाने में जुटे कारीगर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक शख्स को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने ड्राइवर को पीटकर 4 डंपर को आग के हवाले कर दिया। एमपी में एडीजे और उनके बेटे की हत्या मामले में खुलासा। जहर देकर हत्या हुई थी। पैसों को लेन देन को लेकर रची गई थी साजिश। महिला मित्रों ने करवाई थी हत्या। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,71,00,000 के पार हुआ। अब तक 6,69,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान चली गई। उधर अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। 45 लाख के पार कोरोना पेशेंट्स। अब तक 1,53,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में 25 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। जबकि रशिया में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा केस। अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। एक दिन में 11,000 से ज्यादा मामले आए सामने। अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कराची में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर सैलाब में बहती नजर आई गाड़ियां। बांग्लादेश में बाढ़ से हाहाकार है। अब तक 35 लोगों की जान चली गई है। 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। उत्तरी जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। कई इलाकों में पानी भरा। मडस्लाइड से कई लोगों का संपर्क टूटा। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में पटरी से मालगाड़ी उतरने के बाद से भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग को काबू किया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।